लंबे समय के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी आखिरकार बनकर तैयार हो गई। जीतू पटवारी ने कहा कि इस कार्यकारिणी में हर कार्यकर्ता और नेता को पार्टी के लिए काम करने हेतु चुना गया है। जातीय, क्षेत्रीय और उम्र के संतुलन का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि और भी परिवार के लोग हैं जिनको पार्टी के लिए काम करना है, उनकी भी अभी हमें जरूरत है। जो हम अभी कर सकते थे वह हमने किया है। इस कार्यकारिणी में नकुल नाथ को स्थान नहीं मिलने पर भी राजनीति गर्मा गई है। पहले सुनिए जीतू पटवारी ने इस कार्यकारिणी के तहत क्या कहा। बात है कि हर कार्यकर्ता को, नेता को पार्टी के लिए काम करने का मन है, तो स्वाभाविक है कि कास्ट इक्वेशन हो, उम्र का तकाजा हो, जातिगत वो हो, क्षेत्रीय संतुलन, उसका ध्यान रखना चाहिए और रखा गया है। मैं मानता हूं कि और भी परिवार के लोग हैं जिनको पार्टी के लिए काम करना है, उनकी भी अपेक्षा होती है और उनका एहसास मुझे भी है। तो मैं मानता हूं और पार्टी को भी, तो जो हुआ है मतलब द बेस्ट जो हो सकता था वो करने की कोशिश की है। और भी हमारे परिवार के लोग जो काम करना चाहते हैं उनको में अकोमोडेट किया जाएगा। किसी जहाँ सर युवा नेताओं को मौका मिला है, चाहे वो विधायक हो या पूर्व पदाधिकारी रहे हों, तो एक नई टीम के साथ राजनीति में संतुलन जरूरी है। यूथ की एनर्जी भी आवश्यक है और अनुभव का एक तरह का सोच भी जरूरी होता है, तो दोनों को बैलेंस किया। नकुल नाथ जी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सूची पर एक बार नजर डालने से पता लगता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ को पहले छिंदवाड़ा ने और फिर कांग्रेस ने ही नकार दिया है। दरअसल इस सूची में इन दोनों को कोई पद नहीं दिया गया है। देखने को मिल रही है। मेरी ओर से उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। जो उनके पदाधिकारी बने हैं, अब उन पर किसी प्रकार का कमेंट्स करना, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो उनकी अपनी व्यवस्था है। कमलनाथ जी का क्या हुआ है, उनके बेटे नकुलनाथ जी का क्या हुआ है, छिंदवाड़ा की जनता ने तो उन्हें नकार ही दिया था, अब तो कांग्रेस ने भी नकार दिया। कह रहे हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे और हारे हुआ जो आदमी है वो विधाता बना है पार्टी। क्या टंडन ने भी इस्तीफा भी दे दिया है कि हारा आदमी। तो ये देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, और केवल यहाँ नहीं, जब राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया, वो घूम रहे थे पता नहीं कलंगी लेकर के, और जो हरियाणा ने जलेबी बनाई तो उसके बाद वो उलझते ही चले गए। यही हाल मध्य प्रदेश का है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, हमें इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनके हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर आज नहीं, 2003 के बाद जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य और बंटा ढार था दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, फिर कमलनाथ जी गलती से आए 15 महीने, उन्होंने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था, दलाली का अड्डा बना दिया, तो जनता ने इन्हें नकार दिया है। चाहे कार्यकारिणी बनाए, चाहे कुछ बनाए, वही सब उनकी फहरिस्त है, जो उसी प्रकार के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर अपना काम कर रहा है। संगठन की ताकत के बल पर हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास और गरीब कल्याण पर इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बन रहा है। आज हम सदस्यता के अभियान में भी देश के अंदर लगातार प्रगति के पथ पर हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर काम कर रहे हैं। आगामी समय में भी मध्य प्रदेश इतिहास बनाएगा। कांग्रेस का क्या हो रहा है ये तो कांग्रेस के लोग ही बताएंगे।